नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्टिक एसिड। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कि ये जो लैक्टिक एसिड मेडिसिन है इसके क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको कौन से डिसीज कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आप लैक्टिक एसिड मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो इंस्टाग्राम का पेज है उसे भी लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड मेडिसिन है इसमें ही सब कुछ आ जाता है कि मिल्क में जो पाया जाने वाला एसिड है उससे जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये जो मेडिसिन है आपके दूध में, मिल्क में जो भी एसिड मौजूद रहता है उससे बनाई जाने वाली मेडिसिन है, वो मेडिसिन है लैक्टिक एसिड। तो अगर किसी पेशेंट में, किसी व्यक्ति में अगर आप देखते हैं कि वो दूध लेता है या फिर दूध के रिलेटेड जो भी पदार्थ है वो लेता है तो उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में दर्द चालू हो जाता है, इंडाइजेशन की यानी कि खाना जो है उसको अच्छी तरीके से हजम नहीं हो पाता है। ऐसे तरह तरह के सिम्टम्स उसको दिखने लगते हैं। दूध लेने के बाद दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है या फिर दूध में जो तरह तरह के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उसकी अगर उसको एलर्जीज रहती है तो उसके वजह से भी उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर और तरह तरह के सिम्टम्स उसको अगर होते हैं तो वहां पर हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन देते हैं तो उसको दूध की एलर्जी नहीं होती है या फिर दूध की एलर्जी की वजह से जो भी उसको सिम्टम्स देखने लगते हैं वो नहीं होते हैं। तो वहां पर भी ये लैक्टिक एसिड मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में एसिडिटी की बहुत ज्यादा तकलीफ है यानी कि मितली या फिर नौशिया की GERD जैसे सिम्टम्स है उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है, अगर कोई पेशेंट सुबह उठता है और उठने के बाद उसको तुरंत यानी कि वो आंख भी खोलता है, बिस्तर पर ही लेटा है, तुरंत उसको नौशिया या फिर मितली की तकलीफें जो है वो चालू हो जाती है, एसिडिटी जो है वो चालू हो जाती है और बिस्तर से उठने से पहले ये एसिडिटी की तकलीफें, मितली की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। जैसे ही वो खाना खाता है या फिर पेट में कुछ ले लेता है, ब्रेकफास्ट कर लेता है या फिर कुछ भी चीजें खा लेता है तो उसको उस एसिडिटी से या फिर मितली से राहत मिलती है, यानी कि एम्युलरेशन बाय ईटिंग, यानी कि खाना खाने के बाद उसको अच्छा लगता है, उसकी एसिडिटी की या फिर मितली की तकलीफें अच्छी हो जाती है। तो वहां पर हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसमें डायबिटीज है या फिर मधुमेह की परेशानियां है तो वहां पर भी लैक्टिक एसिड मेडिसिन हम देते हैं। उसके मधुमेह की जो भी परेशानियां है या फिर आपके ब्लड में या फिर रक्त में जो भी शर्करा मौजूद है वो बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए भी हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति में मधुमेह की परेशानियां होती है यानी कि डायबिटीज होता है तो उसमें यूरिन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, उसको ज्यादा खाना खाना पसंद होता है या फिर शुगर जो है, स्वीट जो है वो पसंद होता है। तो वैसे पेशेंट्स में अगर डायबिटीज होती है साथ ही में उसको यूरिन फ्रीक्वेंसी यानी कि उसको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है या फिर उसको स्वीट्स जो है वो पसंद है तो वैसे सिचुएशन में भी हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन देकर मधुमेह की या फिर डायबिटीज की जो भी परेशानियां हैं वो हम खत्म कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसमें आमवाती दर्द यानी कि गाउट वाला दर्द बहुत ज्यादा है या फिर रोमेटिज्म वाला दर्द बहुत ज्यादा है तो वैसे पेशेंट में भी ये लैक्टिक एसिड मेडिसिन जो है ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है उसमें उसके घुटनों के जॉइंट में या फिर शोल्डर जॉइंट में या फिर एल्बो जॉइंट में या फिर उंगलियों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स है उसमें आमवाती दर्द जो है वो बहुत ज्यादा है, ये जो दर्द है वो हिलने डुलने पर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जरा सी भी मोशन वो कर लेता है, मूवमेंट कर लेता है तो उसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है और इतना सीवियर दर्द रहता है कि उसको कुछ सूझता नहीं है और इस दर्द की वजह से वो रो भी पड़ता है। इतना दर्द उसको अगर होता है, आमवाती दर्द, रोमेटिज्म वाला दर्द, तो वहां पर हम ये लैक्टिक एसिड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उस दर्द से पेशेंट जो है वो राहत पा सकता है। साथ ही में ये जो लैक्टिक एसिड के पेशेंट्स रहते हैं उसमें अगर पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है और ये जो पेट वाला दर्द है वो उसके कंधों तक स्प्रेड होता है तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पीठ में या फिर कमर दर्द बहुत ज्यादा है तो वहां पर भी ये लैक्टिक एसिड मेडिसिन हम दे सकते हैं, उस दर्द से पेशेंट को राहत पाने में मदद मिल सकती है। तो ऐसे आमवाती दर्द के लिए लैक्टिक एसिड
एसिड बहुत बेस्ट मेडिसिन है, हम वहाँ पर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई पेशेंट है उसमें अगर एक्सर्शन यानी कि एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर लेता है, थोड़ा सा भी व्यायाम कर लेता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी आ जाती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन जो है ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा शारीरिक थकान आ जाती है, फिजिकल वीकनेस आ जाता है और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, इतना उसको वीकनेस आया है, तो वहाँ पर अगर हम लैक्टिक एसिड का सिंगल डोज भी देते हैं तो उसकी फिजिकल वीकनेस जो है वो कम हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई पेशेंट है उसमें व्यायाम करने की इच्छा नहीं होती है या फिर एक्सरसाइज करने के बाद उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो वहां पर भी हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन दे सकते हैं और बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट जो है वो हम देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसमें स्वर यंत्र की बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, यानी कि उसका आवाज भी कभी कभी नहीं निकलता है या फिर आवाज में होर्सनेस आ जाता है, यानी कि उसका आवाज नहीं निकल पाता है, उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं अफोनिया। अगर उसको अफोनिया की परेशानियां है तो वहां पर भी हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमतरता है यानी उसका एचबी लेवल जो है वो डाउन है, तो वहां पर भी ये लैक्टिक एसिड मेडिसिन हम देकर एनीमिया की परेशानियां जो है वो दूर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा लेजी है, बहुत ज्यादा निराशावादी है, उसको काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो वैसे व्यक्ति में अगर ये मेडिसिन देते हैं लैक्टिक एसिड तो उनमें स्फूर्ति भर जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए या फिर जो डिसीज कंडीशन मैंने अभी बताई वहां पर हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से मैजिकल रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये जो डिसीज कंडीशन थी या फिर जो भी परेशानी या फिर जो भी सिम्टम्स मैंने अभी बताए वहां पर हम लैक्टिक एसिड मेडिसिन 30, 200 या फिर 1 एम्पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे Instagram पेज को फॉलो कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।